प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आपको मैं इकाई 1 करवा चुका हूँ, कक्षा 7 की मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज मैं इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या समझ पाएंगे, क्या क्या जान पाएंगे। सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, कौन कौन से रेशे हमें पौधों से मिलते हैं और जंतुओं से मिलते हैं, इनके बारे में हम जान पाएंगे। फिर ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से होते हैं, ऊन तैयार करने की विधियां क्या हैं, कैसे ऊन को तैयार किया जाता है। उसके बाद रेशम क्या है, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है, और उसके बाद उससे रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बच्चों दैनिक जीवन में जंतु रेशों की क्या उपयोगिता है और उसका क्या महत्व है, यानी कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जंतु रेशों का कहाँ पर उपयोग करते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको इस पूरे अध्याय में हम सब ये जानेंगे। यानी कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ये तमाम जानकारी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, कौन कौन से ऐसे रेशे हैं जो पौधे और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहा जाता है, पादप रेशे कहा जाता है। यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। पादप मतलब पौधे, पेड़ पौधे। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई, यानी कपास के पौधों में क्या होता है, बिनौले होते हैं और उन बिनौलों से हमें रुई प्राप्त होती है। तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से, यानी कि हमें जूट के रेशे कहाँ से मिलते हैं, पटसन और सनई के पौधों के तनों से मिलते हैं। इसके अलावा कपास के रेशों का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है बनाने में। देखिए कागज़ बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, पर्दे आदि बनाने में, ठीक है, हम कपास के रेशों का उपयोग करते हैं। और जूट के रेशों का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो कि पटसन और सनई के तनों से हमें प्राप्त होते हैं। और कहाँ करते हैं हम इसका उपयोग, जूट के रेशों का उपयोग हम रस्सी बनाने में, बोरे बनाने में, दरी बनाने में करते हैं। देखते हैं ना आप लोग, रस्सी, बोरा, दरी जो तमाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहा जाता है, जांतव रेशे कहा जाता है, यानी जांतव रेशे, ठीक है। जांतव मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं और पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। ऊन तथा रेशम जो है प्रमुख जांतव रेशे हैं, यानी ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन के रेशे कहाँ से मिलते हैं, भेड़ से मिलते हैं या के शरीर के बालों से मिलते हैं। और रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, रेशम कीट के कोकून से किस प्रकार से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऊन का उपयोग हम किस में करते हैं बच्चों, स्वेटर बनाने में, गर्म कपड़े बनाने में करते हैं। जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, चमकदार होते हैं और सुंदर लगते हैं पहनने में। चलिए बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने बालों को ऊन कहा जाता है। मतलब भेड़ की त्वचा पे जो बाल होते हैं मुलायम होते हैं और उन्हीं बालों से हम किसको प्राप्त करते हैं, ऊन के रेशे, यानी उसके जो मुलायम घने रेशों को ही ऊन कहा जाता है। यानी उसके ऊपर जो बाल खड़े हुए हैं वही ऊन है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक है, ऊँट है, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों हम सिर्फ भेड़ से ही ऊन नहीं प्राप्त करते, हम याक से भी करते हैं, ऊँट से भी करते हैं, बकरी से भी करते हैं, ठीक है बच्चों। दरअसल इसी ऊँट को स्वेटर बनने के लिए, मतलब ये जो ऊन होती है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इस ऊन का उपयोग हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और आपकी माताएं, आपकी बहनें क्या करती हैं, स्वेटर बनाती हैं ऐसी ऊन से सर्दियों में आपके लिए। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा, मतलब क्या होता है, इन जंतुओं के ऊपर क्या है, बाल हैं और इन्हीं जंतुओं के रेशों से, मतलब
उन्हीं जिनके बालों से ढका होता है पूरा शरीर, और फिर उन्हीं बालों को उतार लिया जाता है और उसी से ऊन बना दिया जाता है। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक बकरी है अंगोरा बकरी। ठीक है, अंगोरा ऊन बोला जाता है इस पर, क्योंकि अंगोरा बकरी से मिल रही है इसलिए अंगोरा ऊन हो गई। और कहाँ रहती है बकरी? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके अलावा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। तो कश्मीरी बकरी से कौन सी सालें बनाई जाती हैं? पश्मीना ऊन की सालें। ठीक है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। देखिए, तिब्बत का क्षेत्र जो कि हमारे हिमालय के दूसरी तरफ, यानी कि आपका पंजाब से ऊपर का जो क्षेत्र, सॉरी पंजाब नहीं, जो आपका जो है नेपाल, जो हमारा मित्र राष्ट्र है, उसके ऊपर का जो पूरा इलाका है वो तिब्बत कहा जाता है। और लद्दाख, तो याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा, और देखिए अमेरिका के अंदर लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में भी लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब उनकी फ़ोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो घने बालों वाली एक भेड़ है, ये भेड़ें आपने देखी होंगी, कितने घने बाल इसके शरीर पे होते हैं। ये सब इसके शरीर से बालों को उतार लिया जाता है और फिर उसके बाद एक विधि के द्वारा ऊन को तैयार किया जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये याक देखिए, इसके बालों से भी होता है, ऊँट के बालों से भी ऊन तैयार की जाती है, लामा के बालों से भी, बकरी के बालों से भी, अंगोरा बकरी के बालों से भी, अल्पेका बकरी के बालों से भी। ठीक है, तो ये कुछ जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अब हम बात करेंगे ऊन तैयार करने की विधि क्या है। ये ऊन को किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। देखिए, हमारे सर के बाल थोड़े मोटे होते हैं, मुलायम कम होते हैं, लेकिन शरीर के बालों पर जो रुएं होते हैं, रोएं मुलायम और पतले होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो त्वचा के बाल कैसे होते हैं भेड़ के? वो मुलायम होते हैं, और दाढ़ी पे जो उसके बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? रूखे और थोड़े कड़े बाल होते हैं। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि भेड़ के कौन से बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है? तो यानी त्वचा पे स्थित जो तंतु रूपी मुलायम बाल हैं उनका इस्तेमाल हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। अब भेड़ पालन और प्रजनन से हम क्या समझते हैं? हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। कहने का मतलब उत्तर भारत, लगभग पूरे उत्तर भारत में हम भेड़ों को पालते हैं। इसके अलावा कुछ हम पूर्वी भारत में, जैसे सिक्किम है ना, कुछ अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ सामान्यतः क्या, ये शाकाहारी होती हैं भेड़ें, और ये क्या खाती हैं? घास और पत्तियाँ खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालक कौन? जो भेड़ को पालने वाले, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त क्या क्या खिलाते हैं? मक्का खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, दालें खिलाते हैं, जिससे कि भैंसें, जो भेड़ें हैं वो क्या होंगी? खा के और थोड़ी सी तंदुरुस्त हो जाएंगी। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु और उचित देखभाल पर निर्भर करती है। यानी जितनी अच्छी देखभाल उतने अच्छे आपको भेड़ों से रेशे मिलेंगे। ठीक है, तो जितना अच्छा उन्हें खिलाएंगे, जितनी अच्छी जलवायु होगी, जितनी साफ़ सफाई रखेंगे, उतने अच्छे रेशे आपको प्राप्त होंगे। किससे? भेड़ों से। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ नस्लें हैं, सारी नस्लें नहीं हैं, कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनके शरीर पर बहुत ही घने बाल होते हैं और उससे हमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भेड़ें अच्छी हैं, जिसे हमें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त हो रही है, तो ऐसी भेड़ों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दूसरी भेड़ों को तैयार करने में, यानी अच्छी नस्ल की भेड़ों को तैयार करने में हम करते हैं।
नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी वर्णात्मक प्रजनन क्या मतलब, जो अच्छी भेड़ें हैं, जो अच्छा ऊन देती हैं हमें, है ना, उनका हम चयन करते हैं और चयन करके उन्हीं भेड़ों से नस्ली भेड़ों को जन्म देने, मतलब उन्हीं भेड़ों का उपयोग करके नई भेड़ों को जन्म देना, यानी कि जन्म करवाना, ये जो कहलाती है प्रक्रिया, ये कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को ही हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो पूछा जा सकता है वर्णात्मक प्रजनन क्या है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी आपको देते हैं। तालिका में दी गई है 2.1 यानी 2.1 जो तालिका आपको दी गई है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, नस्ल का नाम दिया है, राज्य कहाँ ये पाई जाती है और इसकी ऊन की गुणवत्ता क्या है। देखिए, बाखरवाल एक नस्ल है, ठीक है, भेड़ की, जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है और इसकी ऊन से क्या बनता है, ऊनी सालों के लिए इसकी बालों को इस्तेमाल किया जाता है। एक है रामपुर बुशायर, यानी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ये जो है पाई जाती है ये नस्ल, और भूरे ऊन वाले कंबल इससे बनाए जाते हैं। एक है नाली, इसको नली भी पढ़ते हैं, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती है, इसके गलीचे बनाए जाते हैं। लोही, जो कि राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है, इसकी ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मारवाड़ी गुजरात में पाई जाती है, जिससे कि मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए प्रयोग की जाती है इसकी ऊन। इसके अलावा पाटनवाड़ जो है गुजरात में पाई जाती है और इससे होजरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी कुछ नस्लें थी भेड़ों की, ये कहाँ पाई जाती हैं और इनकी ऊन की गुणवत्ता क्या है और इनका ऊन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये मैंने आज आपको बताया। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। कल मैं आपको भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने की विधि बताऊंगा, यानी कि भेड़ के बालों को किस प्रकार से कटाई की जाती है, कैसे उसका फिर अभिमार्जन सफाई की जाती है, छटाई, कताई, रंगाई और ऊनी धागे में उसे किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, ये पूरे चरणबद्ध तरीके से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो कल आप इंतजार रखना मेरी क्लास का। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। मतलब यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर एक समस्या का निदान जरूर करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।